हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर डिसलोकेशंस, मतलब कंधे का उतरना। व्हाट टाइप्स डू वी हैव, मतलब किस किस तरह के होते हैं, इनके आसार क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है या हाउ डू यू ट्रीट इट। नाउ, कंधा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। आपकी हाथ की हड्डी ऊपर की तरफ एक बॉल की तरह बन जाती है, जो आप देख सकते हो। बॉल इतनी बड़ी है, और आपकी जो स्कैपुला है, मतलब छाती की जो हड्डी है, उसमें एक सॉकेट होता है। ये आप देख सकते हो बीच में, ये सॉकेट है। तो आप देख सकते हो कि ये बॉल इतना बड़ा है और ये सॉकेट यहाँ पे इतनी छोटी है। तो मिसाल के तौर पर दिस इज लाइक अ गोल्फ बॉल ऑन अ टी। तो गोल्फ कभी खेला है तो गोल्फ बॉल बड़ा होता है, पर मारने से पहले जो प्लेयर है वो एक टी पे लगाता है, एक छोटी सी स्टिक पे लगाता है, जो ऊपर की तरह कॉनकेव है, मतलब उठा हुआ है। तो वो एक बड़ी सी बॉल को पकड़ के रखता है इसमें। नाउ, मतलब इसको देखते हुए कंधा एक पैदाइशी असंतुलित जोड़ है, मतलब इट इज एन अनस्टेबल जॉइंट टू बी बॉर्न विथ। सो इसको संतुलित बनाने के लिए भगवान ने इसके चारों तरफ मांसपेशियां लगाई हैं, मसल्स लगाई हैं टू कीप इट स्टेबल। एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, कवरिंग कॉल्ड द कैप्सूल। एंड जो आपका सॉकेट होता है वो चारों तरफ से उठा होता है, और द सॉकेट इज लिफ्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। मिसाल के तौर पर ये एक थाली की तरह है ना। थाली और प्लेट इज ऑलवेज एलिवेटेड, मतलब चारों तरफ थोड़ा उठा होता है। क्यों? ताकि जो राइस हो, जो दाल हो, वो बाहर की तरफ ना निकले, या द दाल एक्सेट्रा डजंट फ्लो आउट। आप सोचिए कि ये जो चारों तरफ से उठा हुआ थाली है, एक तरफ से फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? दाल वहीं से जाएगी, और द दाल विल फ्लो आउट फ्रॉम द पार्ट विच द प्लेट इज फ्लैटेंड आउट, बिकॉज वो एक जरिया बन जाता है, एक वे बन जाता है जिससे दाल बाहर जा सकता है। अगर इन मैकेनिज्म्स में कैप्सूल, मांसपेशी या जो सॉकेट है वो फ्लैट हो जाए तो कंधा बाहर निकल सकता है, और यू कैन हैव अ शोल्डर डिसलोकेशन। नाउ, कई लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है जो लचीले होते हैं। लचीले मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ जो हैं वो मूव कर सकते हैं या हिल सकते हैं। नाउ सोचिए, ये एक टेस्ट है, ये मेरा थंब है। अगर मैं थंब को अपने फोरआर्म की तरफ ले जाना चाहूँ तो ये पूरा नहीं जाता, क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। पर अगर आपने अपने ऊपर ट्राई किया ऐसे और ये टच कर जाता है, मतलब आप बहुत लचीले हो। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ बून एंड अ बेन, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो लोग लचीले होते हैं वो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जोड़ ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल मतलब उनको दर्द नहीं होता जब जोड़ ज़रूरत से ज़्यादा हिल भी लेता है। नाउ, दर्द हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि दर्द बदन का एक भाषा है। तो जब मैं इसको पुश करता हूँ पीछे की तरफ, मुझे दर्द होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं ले जाता। पर ये जोड़ में क्षमता है पूरे जाने के लिए, पर ये दर्द की वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले जाता इससे पीछे। तो अगर मैं इसे पुश करता रहूँ तो दर्द तो होगा, पर ये टूटेगा नहीं, पर एक पॉइंट में आगे जाके ये टूट जाएगा। तो जो लचीले लोग हैं, दर्द की शुरुआत और चोट के बीच में अंतर बहुत कम है। दैट मीन्स पीपल दैट आर फ्लेक्सिबल, the onset of pain and the onset of injury is very short. So the person may not even know he is getting injured and gets injured. तो लचीले लोगों में, लिगामेंटस लैक्सिटी लोगों में या हाइपर मोबाइल लोगों में डिसलोकेशंस और लिगामेंट इंजुरीज ज़्यादा पाई जाती है। नाउ, ये जो हमारी सॉकेट उठी हुई है चारों तरफ, ये कैसी उठी हुई है? क्योंकि भगवान ने ये सॉकेट के चारों तरफ एक लेब्रम लगाया है। लेब्रम मतलब अगर आपने बिरयानी की हांडी देखी है तो उसके चारों तरफ एक आटा लगता है ना लिड के ऊपर, तो वैसे ही एक कार्टिलेज की लेयर जो है वो लगाई गई है सॉकेट के ऊपर। सो इट्स लाइक ए बैंकिंग दैट हैज बीन पुट ऑन द सॉकेट विच इज मेड ऑफ कार्टिलेज। ये बैंकिंग का नाम है लेब्रम। दिस इज कॉल्ड लेब्रम। तो आप सोचिए, जब बॉल
किसी भी डायरेक्शन में बाहर जाएगी तो क्या होगा, वो उसे चीरते हुए बाहर जाएगी। मतलब द बॉल विल गो आउट ऑफ द सॉकेट बाय पुशिंग द लेब्रम आउट। सो व्हेन द लेब्रम इज पुश्ड आउट, मतलब जब लेब्रम बाहर जाता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। जब वो नीचे की तरफ चला जाता है और इट गोज डाउन, एक जरिया बन जाता है कि बॉल वहीं से ही बाहर निकले। दैट मीन्स द बॉल कैन गो आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर द लेब्रम हैज फ्लैटेंड आउट। सो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? यू ट्रीट इट। हाउएवर, ये जो बॉल है ये कई डायरेक्शंस में बाहर निकल सकता है। सबसे कॉमन डायरेक्शन है एंटीरियर डिसलोकेशन, मतलब आगे से बॉल जो है ये सॉकेट के बाहर निकलता है ऐसे आगे, ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ जाता है तो आगे की तरफ और नीचे की तरफ जो लेब्रम है या कार्टिलेज लेयर है या बिरयानी की हांडी का आटा बोल सकते हैं, वो वहाँ पे फ्लैट हो जाता है। सो एंटेरो इंफीरियरली द लेब्रम फ्लैटन्स आउट इन एन एंटीरियर डिसलोकेशन। Same thing can happen posteriorly. That means the ball goes backwards and comes out. So the labrum at the back of the shoulder flattens out. The other is inferior dislocation. So inferior dislocation typically happens when someone is holding his hand and holding onto a branch, much like a monkey. So in that situation, this is the posture. So the ball goes down like this, right? It's a very rare form of dislocation. मतलब ये ज़्यादा common नहीं है। और चौथा और आखिरी तरीका है मल्टी डायरेक्शनल। कई लोग जो लचीले हैं इनमें ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। मतलब ये जो लेब्रम है चारों तरफ, ये जो है ये बहुत टाइट नहीं है, तो बॉल जो है ये चारों तरफ निकल सकती है। कई लोगों में इतना भी लेवल है कि वो अपने आप बाहर करके वापस कर सकते हैं। मत करिएगा, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी सबलक्सेशंस एंड डिसलोकेशंस। जो लोग लचीले हैं, पीपल हु आर हाइपरमोबाइल कैन डू दिस, बट यू ओनली वर्सन द सिचुएशन। तो इसके आसार क्या है, हाउ विल यू डायग्नोज, सिम्टम्स क्या है? तो पहले तो व्हेन देयर इज अ डिसलोकेशन दर्द होती है, दर्द बहुत भयंकर होती है, इट्स टेरिबल पेन, यू ऑलमोस्ट पास आउट, मतलब फेंट हो जाता है आदमी या औरत। दूसरा है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब कंधा अपने नॉर्मल तरीके से नहीं लगता, मीनिंग द शोल्डर डजंट अपीयर द सेम, इट इज डिफॉर्म्ड। सो एंटीरियर डिसलोकेशन में क्लासिकल पोजीशन होता है कंधे का ऐसे, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब हाथ छाती से दूर है और ऐसे है। पोस्टीरियर वाले में ऐसे होता है, अडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड, और इंफीरियर में ऐसे होता है, जैसे आप ब्रांच से कुछ चीज़ अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे होती है। ये पोजीशंस होती है। नाउ अलग अलग टेस्ट हम करते हैं, वी डू वेरियस टेस्ट टू चेक इट, लाइक द ड्यूगास टेस्ट, द हैमिल्टन रूलर टेस्ट एक्सेट्रा, पर आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल तो वी फाइंड एक्सरेज एवरीवेयर, सो इन एन एक्सरे यू कैन डायग्नोज दिस एज टू व्हाई इट हैज़ हैपेंड, व्हाट ऑल हैज़ इट इंजर्ड, क्या क्या चोट लगी है, हाउ डू यू ट्रीट इट। सो नॉर्मली व्हेन अ शोल्डर डिसलोकेट्स द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार डिसलोकेशन, हम कोशिश करते हैं एक बार हम एक मौका दें कि बॉडी जो है वो अपने आप हील कर ले। But when it happens more frequently, the ultimate solution is surgery, and surgery largely, मतलब most common surgery होती है दूरबीन के द्वारा, जहाँ पे हम ये आटा या ये लेब्रम को अपनी जगह पे बांध देते हैं छोटे छोटे से पेचों के द्वारा, जो आजकल बिल्कुल धागे से ही बने होते हैं, कोई प्लास्टिक एक्सेट्रा नहीं होती। तकरीबन मैं समझता हूँ 6 हफ्ते लगते हैं हील होने में और 3 महीने लगते हैं वापस स्पोर्ट्स इत्यादि में जाने में। तो हम ये डिसलोकेशंस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो हाउ डू वी प्रिवेंट दीज डिसलोकेशंस? So prevention is by strengthening the muscles around your shoulders. तो अगर आप अपने मांसपेशियों को, मसल्स को strengthen करोगे, मतलब मजबूत करोगे, तो एक मैकेनिज्म जो है वो रहती है। Be careful about your sport that you're playing, weight lifting etc. सही तकनीक से करिएगा ताकि लोड जो है वो सही तरीके से जाए। These are the main ways of preventing dislocation. And when do you seek medical attention? मतलब कब आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल जाना है? Whenever you have it. अगर दर्द ज़रूरत से ज़्यादा हो, आपको डिफॉर्मिटी दिख रही है, immediately seek medical attention. This is a emergency. I hope you like my videos. If you like my videos, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. Thank you.